जरा कल्पना कीजिए, आप सालों से एक जगह पर शांति से अपनी दुकान चला रहे हैं। अचानक एक रात कट्टरपंथियों की एक उग्र भीड़ आपकी दुकान पर हमला बोल देती है। आपके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, आपकी पत्नी का गला घोंटने की कोशिश होती है, आपकी बेटी का होठ फाड़ दिया जाता है और उसकी गोद में खेल रही मासूम बच्ची को हवा में उछालकर जमीन पर फेंक दिया जाता है। क्या यह किसी क्राइम मूवी की स्क्रिप्ट है? नहीं, यह दर्दनाक हकीकत है गुजरात के खेड़ा जिले की, जहां मात्र एक चम्मच चीनी मांगने के बहाने आई कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने पूरे हिंदू परिवार को लहूलुहान कर दिया। ये कोई सामान्य आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिंदुओं को डराकर भगाने का एक बहुत बड़ा और खतरनाक एजेंडा छिपा है। जब गुजरात समेत पूरे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस संवेदनशील जमीनी हकीकत पर पर्दा डालकर बैठा था, तब हिंदुओं की इस पीड़ा को आवाज देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफ इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम सबसे पहले घटना स्थल पर यानी खेड़ा जिले के मातर तालुका में जीआईडीसी के पास स्थित उसी पीड़ित हिंदू परिवार की दुकान पर पहुंचे। वहां हमें परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी और उनकी बेटियां मिली। उन सभी के शरीर पर हमले के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग चाचा दर्द के मारे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, वे चल भी नहीं पा रहे थे। बुजुर्ग महिला का पूरा चेहरा बेरहमी से पीटे जाने के कारण सूजा हुआ था, जबकि उनकी बेटी का पूरा होठ बीच में से फटा हुआ था। हमने चाचा से बात की और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। चाचा ने जो आप बीती सुनाई, वो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। चाचा ने बताया कि वे इस जगह पर पिछले कई सालों से चाय नाश्ते की दुकान चला रहे हैं। जीआईडीसी में काम करने वाले मजदूर और आसपास के ग्रामीण वहां पे चाय पीने आते हैं। पिछले रविवार की रात को करीब 8 बजे एक मुस्लिम व्यक्ति बेहद शराब के नशे में धुत होकर उनकी दुकान पर आया। उसने कहा कि उसके एक दोस्त की तबीयत खराब है और उसे थोड़ी चीनी चाहिए। ये भाई कि हमारा चक्कर आवाज है काका, हमने मोरे सारा था, हमको गला डब्बा में भाई भले दर्द है। चाचा ने इंसानियत दिखाई और कहा कि वहाँ चाय की टपरी के पास डिब्बे में चीनी पड़ी है, वहाँ से ले लो। उस मुस्लिम व्यक्ति ने चीनी ले ली, लेकिन वो फिर वापस गल्ले पर आया और वहाँ रखे दुकान के हिसाब किताब के बही खाते के पन्ने फाड़ने लगा। चाचा ने उसे रोका और कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांगो, लेकिन इस तरह हिसाब की किताब मत फाड़ो। बस इतना सुनना था कि वो मुस्लिम शख्स चाचा को और उनकी पत्नी को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। ये गार बोलियो हाल देने के फाड़ तो कहले भाई नहीं मारे जोड़े तू बीजू शू मागो, पण झगड़ो करवानो एमનું मूड હતું। चाचा ने जब उसे गालियां देने से मना किया तो उसने और उसके साथ आई एक मुस्लिम महिला ने चाचा पर सीधा हमला कर दिया। उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें घसीटकर दूर फेंक दिया। जब चाचा की पत्नी बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन यह आतंक वहीं खत्म नहीं हुआ। वे वहाँ से गए और मात्र 2-3 मिनट के भीतर ही करीबन 10-12 मुस्लिमों की एक पूरी भीड़ लाठी डंडों और हथियारों के साथ उनकी दुकान पर टूट पड़ी। उस उग्र भीड़ ने आते ही चाचा को दोबारा से पीटना शुरू किया। मुस्लिम महिला ने बुजुर्ग हिंदू महिला का गला दबा दिया, उनके मुंह को भींच दिया और गालों पर एक के बाद एक कई थप्पड़ लगाए। અને બૈરીએ મને આમ ઝટ 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 મારા દાંત હલાવી દીધા, મારું મોઢું ખોલવા દીધું। उसी समय उनके दामाद भी वहां पर पहुंचे तो उस कट्टरपंथी भीड़ ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी कि हमारे दामाद को छोड़ दो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों ने चिल्लाते हुए कहा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और आज अगर बच गए तो जहां मिलोगे वहीं पर खत्म कर देंगे। અને મને આમ જોયા તો સુધી કઈ તને જીવતી તો નહીં રહેવા દો, કોઈ બી જગ્યાએ તું મળે ન તો તને જીવતી नहीं रहवा दो। जब चाचा की बेटी उन्हें बचाने के लिए बीच में पड़ी तो मुसलमानों ने उसे भी बहुत मारा और उसका होठ फाड़ दिया। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, उसे भी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से हवा में उछालकर फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि बच्ची दुकान में रखे एक गद्दे पर जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई, वरना कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। इसी बीच भीड़ में से किसी ने एक धारदार हथियार निकाला और दामाद के सिर पर सीधा वार कर दिया। दामाद का सिर फट गया और खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़े।
उन्हें मरा हुआ समझकर पास के नाले में फेंक दिया और भीड़ वहां से फरार हो गई। जब मैंने चाचा से पूछा कि मुसलमानों ने उन पर यह हमला क्यों किया, तो उन्होंने जो बताया वो हमारे लिए आंख खोलने वाला था। उन्होंने बताया कि इस जगह पर वो सालों से रहते हैं और अपना व्यापार करते हैं, जो इन मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं था। वे ऐसे हमले करके उन्हें डराना चाहते ताकि वो लोग वहां से भाग जाए। इस पूरे इलाके में ये लोग हिंदुओं का पलायन करवाना चाहते हैं। यानी यह कैराना जैसा ही एक शांत लैंड जिहाद और पलायन का मॉडल है। पीड़ित परिवार से मेरी यह बातचीत चल रही थी कि तभी उनके दामाद नडियाद के एक बड़े अस्पताल से 2 दिन के इलाज के बाद वापस गांव पहुंचे। वे बहुत गंभीर रूप से घायल थे और ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने पुष्टि की कि वे तो सिर्फ अपने ससुर की दुकान पर मिलने गए थे और उस मुस्लिम भीड़ ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें बेहोश कर दिया। મુસ્લિમો હતા, બધા મુસ્લિમ હતા। બધાય મુસ્લિમો। એમને મને સરો માર્યો, હથિયારો માર્યા, મને પણ ભોન જ નતું, મને ખબર જ નહીં। हमला करने वाले सभी लोग मुसलमान थे। परिवार के बड़े बेटे ने हमें बताया कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अगर यह पहले से तय प्लान नहीं था तो मात्र 2-3 मिनट के भीतर 10-12 मुस्लिम हथियारों के साथ वहां पे कैसे इकट्ठा हो गए। कुछ साल पहले भी इसी जगह पर ऐसा हमला हो चुका था। अब जो मैं सच आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। इस इलाके में कट्टरपंथियों की यह दादागिरी कोई नई बात नहीं थी। इस पूरे हिंसक इकोसिस्टम की जड़ें कहाँ है यह जानने के लिए मैंने ग्राउंड पर काफ़ी जांच पड़ताल की और आखिरकार मैं गरमाला गांव के उसी हिंदू युवक तक पहुंचने में कामयाब रहा जिस पर कुछ महीने पहले ही ऐसे ही कट्टरपंथियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। उस युवक ने कैमरे पर जो गवाही दी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उसने बताया कि इसी साल जनवरी में मकर संक्रांति के त्योहार पर इन कट्टरपंथियों ने उस पर हमला किया था। उसके खेत के पास की जमीन पर मुस्लिमों ने प्लॉट लेकर घर बनाए हैं। मकर संक्रांति के दिन छतों पर चढ़े हुए मुस्लिम हिंदू परिवार की बहू बेटियों की मौजूदगी में जोर जोर से गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इतना ही नहीं, वे अपनी छतों से बार बार जानबूझकर चाइनीज मांझा हिंदुओं के खेत में फेंक रहे थे, जिनसे मवेशियों और इंसानों की जान को खतरा हो सकता था। जब इस हिंदू युवक ने उनसे गुजारिश की कि भाई यहाँ बहू बेटियां खड़ी है, गालियां मत दो, तो कट्टरपंथियों ने भड़क कर कहा हम तो ऐसा ही करेंगे, जो करना है वो कर लो। और बस इतनी सी बात पर उस भीड़ में से एक ने बड़ा सा चाकू निकाला और इस हिंदू युवक की पीठ में पीछे से गोप दिया। वो चाकू इतनी गहराई तक गया कि युवक की किडनी तक डैमेज हो गई। महीनों के इलाज और बड़े ऑपरेशन के बाद उसकी जान बमुश्किल बच पाई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी आरोपी आज गांव में खुलेआम घूम रहे, जैसे कि उन्हें कानून का कोई खौफ ना हो। मातर में ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा हमारी जितने भी लोगों से बात हुई, सबने इस गरमाला गांव का नाम प्रमुखता से लिया। स्थानिक लोगों के अनुसार इस गांव में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है और यहाँ के चरमपंथी तत्व पूरे मातर इलाके में ऐसे ही गुंडागर्दी करते हैं और आए दिन हिंदू इनका शिकार बनते हैं। इसके अलावा हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। इस दुकान के बिल्कुल सामने GIDC के पास एक तालाब है और उस तालाब के किनारे एक दरगाह जैसी इस्लामिक इमारत बनी हुई है। रात के अंधेरे में कट्टरपंथी वहां तालाब के किनारे इकट्ठा होते, शराब और ड्रग्स का सेवन करते और आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। रविवार को जिस भीड़ ने हिंदू परिवार पर हमला किया वो भी शराब के नशे में उसी तालाब के किनारे से आई थी। जब मैंने खुद वहां जाकर जांच की तो उस दरगाह का दरवाजा बंद था। अब यह दरगाह सरकारी जमीन पर बना हुआ अवैध अतिक्रमण है या कुछ और, यह कानूनी जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बाद हम नडियाद जिले के बजरंग दल के सह संयोजक से मिले। उन्होंने भी पुष्टि की कि तालाब के किनारे नशेड़ियों का अड्डा है और मातर तालुका में मुस्लिमों की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले नवरात्रि में भी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गरबा न करने देने की धमकी दी थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता घटना के दिन से इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अगर जिहादी मानसिकता वाली गतिविधियां तुरंत बंद नहीं हुई तो कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन बजरंग दल भी अपनी शैली में इसका कड़ा हिसाब किताब चुकता करेगा। હું આ जिहादी માનસિકતાવાળા લોકોને કહેવા માંગીશ, સરકારનો કાયદો તમારો હિસાબ તો કરશે, પણ એની પહેલા બજરંગ દળ તમારો હિસાબ કરી દેશે।
हम सुबह से शाम तक इस पूरे इलाके में रहे, पीड़ितों की बात सुनी, स्थानिक लोगों से बात की, हिंदू संगठनों का पक्ष जाना और अपनी आंखों से जमीनी हकीकत को परखा। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि इस इलाके में पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। और जैसे जैसे यह जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा है, हिंदुओं पर ऐसे हिंसक हमलों के मामले भी बढ़ गए हैं। सिर्फ मातर ही नहीं बल्कि पूरे खेड़ा जिले में मुस्लिम बड़े पैमाने पे कृषि भूमि खरीद रहे हैं और उसे बिना एनए यानी कि नॉन एग्रीकल्चर करवाए वहां अवैध प्लॉटिंग करके फार्म हाउस, रिसोर्ट और इमारतें खड़ी कर रहे हैं। यह गंभीर शिकायत भी हमें स्थानिक लोगों से मिली है। प्रशासन को इसकी तुरंत गहराई से जांच करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, तालाब के किनारे बनी उस दरगाह की तुरंत जांच होनी चाहिए जिसके आसपास इस असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना रखा है और जहां से ये अपने ऐसे हिंसक एजेंडे को अंजाम देते हैं। एक जिम्मेदार मीडिया के नाते ऑप इंडिया इस मामले की हर अपडेट आपको लगातार देता रहेगा। ऐसे निर्भीक, सटीक और अनफिल्टर ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए ऑप इंडिया। जय हिंद।